क्या अखिलेश यादव को, उनकी समाजवादी पार्टी को राम मंदिर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। आपको यह बोलने का अधिकार नहीं है अखिलेश यादव जी। रामद्रोही, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिन्होंने सरयू के पानी और अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया, मुलायम सिंह यादव जी, जिनसे कुछ साल पहले, उनके देहांत के कुछ साल पहले जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं फिर गोलियां चलवाऊंगा, जिन्होंने कभी माफी मांगना तो दूर बल्कि यह कहा कि मौका आया तो हम फिर गोली चलवाएंगे, अखिलेश यादव ही अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित कर लेते, माफी मांग लेते, उन्होंने वो भी नहीं किया। क्या वो कभी रामलला के दर्शन करने गए? नहीं गए, लेकिन उनको चिंता है राम मंदिर के चढ़ावे की। अखिलेश जी, आपको कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। हम सनातनी जानते हैं कि किस तरह से राम मंदिर की और उसके चढ़ावे की चिंता करनी है। देश में वो सरकार है जो इसकी चिंता करने के लिए काफी है, और उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो इसकी चिंता करने के लिए काफी है। वो पार्टी है उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकार में जिसने राम मंदिर के लिए अपनी राज्यों की सरकारें खो दी, लेकिन अपने मुद्दे पर कायम रहा, और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार थी तभी राम मंदिर बन पाया। ये कॉन्स्पिरेसी है किसकी? अखिलेश यादव के एक बड़े प्रिय नेता हैं, विधायक रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं। ऐसी ही साजिश उन्होंने 2021 जून में रची थी। सोचिए, चुनाव 2022 फरवरी में थे और 2021 जून, अब चुनाव 2027 फरवरी में है, और साजिश राम मंदिर को लेकर रची गई कब? जून 2026। व्यक्ति एक, नाम तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे भी लोग कहते हैं। कैसे? उस कॉन्स्पिरेसी और इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है और उनको किस तरह से जवाब दिया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयान भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दरअसल अयोध्या की सदर सीट से विधायक हैं जो राज्य मंत्री थे, 2012 में विधायक थे, राज्य मंत्री अखिलेश यादव ने बनाया था पहली बार चुनाव लड़ने के बाद, और वो उनके पास विभाग जो थे वो वन था और मनोरंजन, इन दोनों के वो राज्य मंत्री थे, पहली बार विधायक बने थे। उनकी मर्जी, उनकी सरकार थी, किसी को बनाए। इस नाम को याद रखिएगा, इस नाम को पकड़ के रखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया एक्स पर। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश जी, पहले तो ये कि आपके लिए कब से राम मंदिर का मुद्दा, उसके चढ़ावे का मुद्दा, राम का मुद्दा संवेदनशील हो गया? आपको कब से फिक्र होने लगी कि सनातनियों के लिए राम क्या है? आपने कब से फिक्र करनी शुरू कर दी कि सनातनियों के मन में राम किस रूप में बसे हैं? हमने कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया इस राम मंदिर के लिए, और आप लोगों ने क्या किया? क्या किया आपने और आपकी पार्टी ने? क्या आपने कभी माफी मांगी? छोड़िए, आप तो कभी दर्शन करने भी नहीं गए रामलला के। आप बात करेंगे कि वहां पर घोटाला हो रहा है तो आपको चिंता हो रही है, और आपके ने सफाई देने कोई नहीं है। अखिलेश यादव जी, आपको कोई सफाई क्यों देगा? बाकी विपक्ष है, आप किसी भी मुद्दे पे सफाई मांगिए, सरकार को देनी चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं। एक सनातनी होने के नाते मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगी कि अखिलेश यादव इस मामले में सफाई मांगे। उनको अधिकार ही नहीं है इस मामले में सफाई मांगने का। आप कह रहे हैं न्यायालय से कि स्वतः संज्ञान लें। क्यों? आप जो आतंकवादी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए आप तो कोर्ट में दे देते हैं अर्जी कि इनको छोड़ दिया जाए, आतंकवादियों को। यह मामला लेके जाइए ना आप कोर्ट में, खुद जाइए। आप नहीं जाएंगे, आप दर्शन करने भी क्यों नहीं जाते हैं?
क्योंकि आपके पास MY, जो आपका M है ना, मुस्लिम वोट, वो छिटक जाएगा। वो आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता और आप उनको नाराज करने का जोखिम। और दूसरी बात, मैं तो ये मानती हूं, अगर जरा सा भी आप लोगों के मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा होती तो गोली तो कोई नहीं चलवा सकता था निहत्थे राम भक्तों पर, चाहे कुछ भी हो जाता। अब जब ये बात अखिलेश यादव ने कही तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, उनका एक वीडियो आया, 41 सेकंड का वीडियो है उनका। उन्होंने कहा, सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस काम में ट्रस्ट और SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है। वही काम आजकल हो रहा है। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। चंपत राय जी ने अपना पक्ष रख दिया। अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हर हफ्ते होता है, इसका मतलब ये चोरी, ठीक है, और इतनी अधिक साधारण कि इसे अब ये उल्लेखनीय ही नहीं मानते। चेहरे के भाव और देश की और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। चंपत राय जी वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो गंभीर व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव जी आपकी तरह नहीं है कि तंज पे बात करें, सार्केज्म में हमेशा बात करें और लंबी लंबी पोस्ट लिखें, लंबे वो इतने खाली आदमी नहीं है। उनके पास बहुत काम है। आपके पास भी होंगे लेकिन आपके पास बहुत लोग हैं। वो गंभीर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने गंभीरता से जो बात कहनी थी वो बात कह दी। आगे लिख रहे हैं, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए CCTV के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे, सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें से हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका में केंद्र में जब कोई व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व? यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह यह सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई गई है। आजकल अखिलेश यादव का एक शौक है, लंबे लंबे एक्स पे पोस्ट करते हैं। वो चाहते हैं चंपत राय जी भी ऐसा ही करें। और आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाकर स्पष्टीकरण क्यों बिठाया जाए? आपकी पार्टी में कुछ होता है तो आप तो मंच से, आपको याद ही होगा, मैं फिर वही बात कर रही हूं, रिपीट कर रही हूं, लेकिन करनी पड़ती है, आप ऐसी बात करते हैं। आपने तो मंच से अपने पिता और चाचा को हटा दिया था। आपने तो पार्टी कब्जा कर ली। आपकी पार्टी में कुछ होता है तो आप अपने सारे चाचा को, सारे जो आपके, बाकी छोड़ दीजिए पार्टी के लोग हैं, जो आपके 10, 12, 15 खानदान के लोग हैं जो किसी ना किसी पोस्ट पे हैं या राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, उन सबको बिठा के बताते हैं आप, उन सबको बिठा के आप करते हैं सभा, उन सबको बिठा के सफाई देते हैं कि आप यही ज्ञान देंगे कि नहीं सबको बिठा। और क्यों इनको है? क्योंकि कह रहे हैं कि और तत्काल CCTV के साक्ष्य का, वो CCTV के उसमें ही होता है। सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आके इनको बताएगा, कोई इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देगा। अब कोई एक, उसके बाद इनको क्या कह रहे हैं कि सरकार की चुप्पी। ये ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट काम करता है जिसका सरकार से लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव 2027 के सपना देख रहे हैं। उनको लग रहा है अरे भाई शायद हो सकता है इसी तरह से मुझे कुछ वोट मिल जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए अखिलेश यादव जी, आप चाहे बड़ा मंगल पे प्रसाद बांटें, चाहे आप हर मंगल को हनुमान जी की फोटो लगा के और विश करें, हनुमान मंगलवार को हनुमान जी के बधाई दें, शुभकामनाएं दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ने भी मंदिर बनवाए। आखिर में उन्होंने जैसे वो मौलवी मुल्लाओं को देती थी वैसे उन्होंने पुजारियों को भी देना शुरू करा था। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, इससे कुछ होता नहीं, आप ये समझ लीजिए। अब अखिलेश यादव ये सब कुछ कह रहे हैं और वो सफाई नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब उनकी सफाई भी दीजिए लेकिन मेरी तरह से दीजिए। अब क्या है, ये खबर आई थी, मैं आपको खबर बता दूं, उसके बाद फिर मैं, आपको याद है ना पवन पांडे, उस पर आऊंगी मैं। बहुत शातिर तरीके से पूरी साजिश रची गई है।
पहले खबर आई थी कि दान पात्र में एसबीआई से काउंटिंग के लिए तैनात किए गए 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, चारों से रिकवरी भी की गई, यात्री सुविधा केंद्र से रिकवरी की गई है। यह खबर आई थी, लेकिन 4 लोग कौन थे? वो एसबीआई के। अगर अब मैं कह रही हूं अगर अखिलेश यादव, हालांकि इस खबर का बाद में खंडन किया गया पुलिस के द्वारा और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया, ना ही किसी से पूछताछ की जा रही है। मीडिया में चल रही खबर को भ्रामक बताया। नॉर्मल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है। राम मंदिर परिसर और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों की यह व्यक्तिगत बात है। 4 लोगों के हिरासत में लेने की बात भ्रामक है, यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है। वो खबर कहां से आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन खबर चूंकि तैर रही थी इसलिए मुझे लगा आपको बताना जरूरी है ये बात। लेकिन अगर उसको, तो वो एसबीआई के लोग थे, ठीक है। और दूसरी बात, इसको मना कर दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव नहीं, क्योंकि उनको तो एजेंडा चलाना है। लेकिन आपके एजेंडे से कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो गिनती होती है ना, जो अखिलेश यादव ज्ञान दे रहे हैं कि कैमरा लगा के हो, गिनती कैसे होती है मंदिर में चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारियों, ट्रस्ट के लोगों की मौजूदगी में होती है। वहां पर एसबीआई के कर्मचारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। और ये सब कुछ जब होता है तो सीसीटीवी की निगरानी में होता है। ये नहीं किसी बंद कमरे में ऐसे होता है, सीसीटीवी की निगरानी में होता है। हर जगह इसी तरह से होता है जो चढ़ावा गिना जाता है। दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, फिर उसे राम मंदिर परिसर में ही बने मुख्य खाता अयोध्या धाम के लॉकर में रखा जाता है। परिसर में जो लॉकर बना हुआ है राम मंदिर परिसर में, उसमें रखा जाता है। अगले दिन रुपए को बैंक में जमा कर दिया जाता है। ट्रस्ट का मुख्य खाता अयोध्या धाम के भारतीय स्टेट बैंक में है, वहां पर पैसा जमा करा जाता है। चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की निगरानी में किया जाता है। राम मंदिर में चढ़ावा कितना आता है इसकी जानकारी ट्रस्ट की हर बैठक में दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्री राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तब ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे हुए थे। ये बात पहले भी बताई गई थी। अयोध्या के राम मंदिर में रोज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान आता है। राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। बीते 2 सालों में राम मंदिर की तस्वीर तेजी से बदली है। मंदिर की आय का मुख्य स्रोत जो है वो दान और बैंक डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज है। और कहा जा रहा है कि जो मंदिर शुरू में बना है ना, वो जो डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट था उसी से ही बन गया था। अब जो ये तेज नारायण, जो पवन पांडे है, जिसने जून 2021 में जमीन घोटाले की बात की, उसने दरअसल क्या कहा था इस खबर को लेके, जिससे ये पूरी बात को लेके अखिलेश यादव ने फिर आगे नैरेटिव चलाना शुरू किया। उसने कहा, पवन पांडे ने, कि 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई। ये आंकड़ा इसको कहां से मिला? बताना चाहिए ना इनको कि ये आंकड़ा आपको कहां से मिला कि 5 से 7.5 करोड़ की चोरी हुई है। अगर चोरी नहीं हुई तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए, प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि आरोप झूठे हैं। अगर बात सच है तो एफआईआर करवाई जाए। भाई आप कौन होते हैं? क्यों चंपत राय? भगवान राम, आप जैसे रामद्रोहियों के कहने पर भगवान राम की कसम खाएंगे चंपत राय? इतने बुरे दिन आए हैं, इतने नहीं आए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्या जरूर है? आप हैं कौन? क्यों भरोसा करें? आप तो वो लोग हैं ना जो आपकी पार्टी के लोग भगवान राम के बारे में क्या क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव ने बोला एक बार, उनको पार्टी से बाहर किया था, उस वक्त कुछ कहा था? क्या क्या नहीं बोला है आपकी पार्टी के लोगों ने भगवान राम के बारे में? गोली चलवाना, वो सब करने के बाद अभी अभी अखिलेश यादव जब विपक्ष में है तब क्या क्या बोल रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। लेकिन आप लोग उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, जहर उगलता था वो आदमी। उसके अलावा भी 1-2 लोग हैं, मैं इस वक्त नाम याद नहीं कर पा रही हूं, उन सबको तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं कि चंपत राय भगवान राम की कसम खाकर कहें। क्यों भाई? आप कौन? मैं ना आप, खामखा कुछ भी। और जो इन्होंने एक ट्वीट किया ना, मुझे तो उससे भी सख्त ऐतराज है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो ट्वीट किया गया है, संघ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी के लोग कितने झूठे और कितने बड़े लुटेरे हैं, इसका सबूत सामने है। एक तरफ राम मंदिर के दान पात्र की रकम चोरी हो रही है, छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, सबूत भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, बैंक खातों में रकम भी मिली। उसके बावजूद ट्रस्ट के पदाधिकारी चोरी को नकार रहे हैं, छिपा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये चोरी डकैती करोड़ों रुपए की है। मंदिर निर्माण के समय से लेकर अब तक कितना पैसा आया, कहां कहां खर्च हुआ, कितना बैंक खातों में, सब पर श्वेत पत्र ट्रस्ट और संघ को जारी करना चाहिए। क्यों भैया? तुम लोगों के लिए क्यों?
मगर जनता के पैसों पर अय्याशी करने वाले, जनता के पैसों की चोरी करने वाले भाजपाई और संघी भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान का पैसा भी चुरा रहे हैं। यही वो लोग हैं जो भगवान के गहने भी चोरी कर लेते थे, भगवान के मंदिर और भगवान के खजाने के ऊपर इनकी बुरी नजर हमेशा रहती है। फिर मेरे मतलब मुझे ना इन लोगों की ये चीजें सुन के ना पड़ गए, मतलब आपका अपना एक कॉन्शियस भी तो होता है, वो धिक्कारता नहीं है। कितने दोगले हो भाई, कितने दोगले हो। तुमको राम से, राम मंदिर से, अयोध्या से क्या लेना देना। आप वो जो एक ट्रॉफी थी ना आपकी, वो जो अयोध्या से जीते हैं आपके, उन्हीं को लेके आप घूमिए, उसी लायक हैं आप, इसके अलावा मत बात करिए। दरअसल 2021 में इसने क्या आरोप लगाया था पवन पांडे ने, जमीन घोटाले का। इसने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार किया गया है। 2 करोड़ रुपए में बेनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। यह जमीन सदर तहसील इलाके के बाग बिजेसी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम से बेनामा हुआ था। ये सुल्तान अंसारी कौन है? ये सुल्तान अंसारी दरअसल समाजवादी पार्टी का ही नेता है। राम मंदिर के लिए 100 बिस्वा जमीन का 10 साल में 4 बार एग्रीमेंट हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी, मैंने आपको बताया, समाजवादी पार्टी का नेता है। अखिलेश यादव का और ये जो पवन पांडे, इसका करीबी है ये। और ट्रस्ट घोटाले का आरोप लगाना जो पवन पांडे, उससे इसके बड़े अच्छे संबंध है। तो ये सब ऐसा लगता है कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद इसकी जांच हुई, कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था इस मामले में। तो वही सेम पैटर्न है जो 2022 के चुनाव से पहले हो, वही 2027 के चुनाव से पहले हो रहा है। भूल जाइए, अगर आप ये करेंगे तो आपको जो स्थिति पिछली बार थी उससे बदतर स्थिति में, शायद 111 सीटें मिली थी, उससे बदतर स्थिति में आएंगे इस बार आप, ये याद रखिएगा आप। क्योंकि आपको कहीं से कोई अधिकार नहीं कि आप राम मंदिर के बारे में कोई भी एक शब्द कहें। जनता बर्दाश्त, मुझे लगता है कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मतलब कैसे, क्यों, कैसे आप राम मंदिर के लिए, आप सब, आपको जो कहना, बिल्कुल आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनके अध्यक्ष हैं, आप राजनीति करिए, सरकार से सवाल पूछना, सरकार को क्वेश्चन करना, सरकार की नीतियों पर बात करना सब बनता है। लेकिन राम मंदिर नहीं 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 बोल सकते आप। कुछ नहीं तो जरा अपनी अंतरात्मा में झांक लीजिए, समझ में आएगा कि नहीं बोलना है आपको। और नहीं समझ में आएगा तो जनता इस बार 2027 के चुनाव में अच्छी तरह समझा देगी आपको। इसलिए बेहतर है समाजवादी पार्टी राम मंदिर की बात ना करे। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।